हेलो फ्रेंड्स, आज 19 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस जो है ये मनाया जाता है 17 फरवरी। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस मनाया जाता है। अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक जो संकट है जैसी चुनौतियों के बीच में पर्यटन उद्योग को टिकाऊ, लचीला और सुरक्षित बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिरता में योगदान देता रहे। जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई थी, ऐसे कोई भी महामारी आ जाए तो उसमें पर्यटन जो है हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो भारत के पहले जो जैन चादर महोत्सव है उसकी मेजबानी कौन करेगा? जैसलमेर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया है? तो ये किया है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। इसका शुभारंभ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये 3% आरक्षण मंजूरी दी है असम राज्य सरकार ने। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा और असम के जो गवर्नर हैं वो है लक्ष्मण आचार्य। असम की बात आई है तो एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है। चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है असम। दूसरे नंबर पर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। चाय केरल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है अपना असम। असम के बारे में कुछ बातें और हैं। भूटान की जो महारानी है दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती केली दुतीपान योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। पूर्व का अमेजन असम के कौन से पार्क को कहा जाता है? देहिंग पट्टकई राष्ट्रीय उद्यान, ईस्ट ऑफ द अमेजन कहा जाता है। 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। ये असम के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। बैंक्स के कुछ करंट अफेयर्स हैं हाल फिलहाल के दिनों में। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेस्ट डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गुजरात की गिफ्ट सिटी में आदिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की थी। SBI का जो मार्केट कैप है वो अभी $100 अरब के पार पहुंच गया है। SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन की घोषणा की है। SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता का पुरस्कार भी मिला है। माई बिजनेस QR HDFC ने लॉन्च किया है। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली है। पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये जीता है स्मृति मंधाना। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है 2026-25 का, ये जीता है स्मृति मंधाना ने। अब अंजलि भागवत के बारे में याद रखना है कुछ। तो अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है और जो दिव्या देशमुख है उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एक नाम और याद रखना है, प्रीति पॉल। प्रीति पॉल को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये कुछ अवार्ड्स हैं हाल फिलहाल के दिनों में जो दिए गए थे। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रूबल नागी को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो वीरभद्रन है उनको मिला है क्राफोर्ड पुरस्कार 2026। दलाई लामा को 68वें ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है इसने। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? ये मिला है चंदना सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जो है वो मिला है सुप्रिया साहू को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बांग्लार युवा साथी योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। पश्चिम बंगाल, ये जो योजना है वो पश्चिम बंगाल में किस लिए शुरू की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें 21 से 40 साल के युवाओं को जो 10वीं पास कर चुके हैं और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आई तो राजधानी इसकी कोलकाता है। इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। गवर्नर है इसके CV आनंद बोस। पश्चिम बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैसे पूरी दुनिया में भारत जो है अपना, भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। भारत जो है दुग्ध में भी पहले स्थान पर आ गया है। पश्चिम बंगाल के कुछ GI टैग हैं जो अभी मिले हैं। एक है नॉलेन गुड संदेश, सुंदरवन का जो शहद है वो, कालानूनिया चावल और कादियाल साड़ियाँ, इनको अभी पश्चिम बंगाल में GI टैग मिले हैं। पश्चिम बंगाल में मुरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का जो है वो नाम बदल दिया है। अब उसका नाम रखा गया है महात्मा श्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? तो ये भारत और आयरलैंड ने की है। दूरसंचार क्षेत्र
को बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अभी आयरलैंड गए हुए हैं, वहीं पर ये वार्ता हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? तो ये G4 की जो बैठक है ये हुई है जर्मनी में। G4 में 4 देश हैं ये, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। इसकी बेस्ट बैठक हुई है अभी जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर? जर्मनी के कौन से शहर में? म्यूनिक शहर में। जर्मनी की बात आई है तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। करेंसी इसकी यूरो है। प्रेसिडेंट है इसके फ्रैंक वॉल्टर स्टेनियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन हेप्टाथलॉन में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत के तेजस्विनी शंकर ने गोल्ड मेडल। ये चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हुई थी ये हेप्टाथलॉन। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM श्री स्कूल के साथ भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया है? तो ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली में अभी जो है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ है। दिल्ली में ही एम्स दिल्ली में जो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं उनके लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये है 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।